मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 6 की गणित की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे, अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था पूर्ण संख्याओं के, देखा था पूर्ण संख्या क्या होता है, जो जीरो से शुरुआत हो, या हम ये कह सकते हैं कि अगर वो परिमेय संख्या में शून्य सम्मिलित हो जाता है ना। अगर परिमेय संख्या में, सॉरी, प्राकृतिक संख्या में शून्य सम्मिलित हो जाता है तो हम पूर्ण संख्या कहते हैं। हम लोगों ने इसको संख्या रेखा पर भी देखा था। हम लोगों ने इसको संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करके देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रगुण, यानी पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण, योग के प्रगुण, प्रॉपर्टीज या प्रगुण क्या क्या योग में होता है। पहला कॉन्सेप्ट है संवर्ग प्रगुण। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक। योग का संवर्ग प्रगुण। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे आप पूर्ण संख्या लेते हो, कोई भी दो पूर्ण संख्या लिया आपने, ठीक है, मान लो आपने लिया है, चलो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, आपने पूर्ण संख्या के जोड़े ले लिए हैं। मान लीजिए भाई आपने लिया है 3 और 5 लिया है। अब 3 और 5 को जोड़कर कितना आ जाएगा? 8। तो क्या 8 पूर्ण संख्या है? 8 क्या पूर्ण संख्या है? इसका क्या आ गया बेटा? यहाँ पे चाहो तो कॉलम बना लो, यहाँ पे इसको कह दो भैया ये योगफल हो गया है। अब देखो यहाँ कह दो पूर्ण संख्या है अथवा नहीं है। यहाँ पे इसका बना देते हैं, पूर्ण संख्या होगी या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम क्रॉस लगा देंगे, होगा तो हम लगा देंगे। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 योगफल आएगा। 8 यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें। 8 तो 8 पूर्ण संख्या होती ही है। 8 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। अब यहाँ पे कोई और संख्या पकड़ लो, 1 और 3 कह लो। 1 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 पूर्ण संख्या है क्या? 4 है। अब थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, 8 और 9 ले लो। 8 और 9 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 17 क्या पूर्ण संख्या है? 17 भी पूर्ण संख्या है। भाई हमने क्या कहा है, जैसे प्राकृतिक संख्या आपका अनंत तक जाता है, 1 2 3 4 5 6 100 200 400 फिर 4 लाख 4 करोड़ अनंत तक जाता है, वैसे ही पूर्ण संख्या भी अनंत तक जाता है, सिर्फ शून्य और जुड़ जाता है बस। समझ आ रहा है? यानी हम किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, किसी भी दो पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, हमें हमेशा योगफल आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगा। मान लो हमने अगर 20 ले लिया है, यहाँ पे 25 ले लिया है, 20 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? तो और 45 भी आपके पास पूर्ण संख्या है। यानी हम क्या कह सकते हैं, ऐसी कोई सी भी, ठीक है। अब मान लो एक और चीज देख लेते हैं, अगर मैं 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ूं, है ना, यहां तो हमने 2 जोड़ा है, हम कितनी भी पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे हमें हमेशा योगफल पूर्ण संख्या ही मिलना है। यही प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या? कि संवर्ग प्रगुण, है ना। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है? सदैव पूर्ण संख्या होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? योग का संवर्ग प्रगुण में हमने क्या देखा है? 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। हमने ये देखा है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा? सत्यम सदैव पूर्ण संख्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा? यह है पूर्ण संख्याओं का संवर्ग प्रगुण है। संवर्ग प्रगुण है। आया समझ में? शब्द यहाँ पे हमें क्या मिला है? एक नया संवर्ग प्रगुण याद करना है। ये कक्षा 7 में भी है संवर्ग प्रगुण, कक्षा 8 में भी है। सही है?
हमने क्या सीखा भी यहाँ पे, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को के जोड़ने पर जो भी योगफल आता है वो पूर्ण संख्या ही होता है ना। ये किताब में लिखा है आपके पास, देखिए पेज नंबर आपका 15 पे लिखा है, दिख गया सबको। अब दूसरा आता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय क्या होता है भाई, समझिएगा। जो हम लोग करते आ रहे थे बस बेटा सब कुछ वही है, बस को नाम दे दिया गया है। भाई हमको तो पहले भी पता ही था कि हम किसी भी दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्याएं मिलती थी, कक्षा छोटी है ना। भाई हमेशा आपने मान लो 420 प्लस 100 जोड़ दिया, कितना मिला 420 में हमने 100 जोड़ दिया, कितना हो गया है 520 हो गया है। अब ये भी 420 भी प्राकृतिक संख्या है, 100 भी प्राकृतिक संख्या है, 520 भी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या मिलती है, पहले हमें पता ही था, बस यहाँ पे नया नाम दे दिया है। और वो नया नाम क्या दे दिया है, योग का संवरक प्रगुण। योग का, अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, दूसरा वाला प्रगुण कौन सा है, योग का क्रम विनिमय। योग का क्रम विनिमय प्रगुण, सही है। ये क्या होता है देखो, अब मान लो यहां पे क्या है, चलिए अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्रम विनिमय प्रगुण, चलो कोई आ जाओ, कौन आ रहा है, आओ चलो प्रत्युष इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। देखो ये आपके पास क्या है, एक चीज ये इसमें ये मेरे हाथ में कितने क्यूब है, 4 है। चलो 4 कैसे क्यूब है, हरे है ना, 4 कैसे क्यूब है, हरे। और इस हाथ में कितने हैं, किस रंग के हैं, पीले। इसका क्या नाम है, प्रत्युष। प्रत्युष के मैंने 4 दिए, देखो 4 कैसे, कौन से क्यूब दिए हैं, इसे क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, है ना, घन है भाई, घन है ना ये भाई, साइज सब बराबर है। 4 पहले हरे दिए हैं, ठीक है। प्रत्युष को देखो हमने क्या किया है भाई, प्रत्युष भैया हमारे हैं, इनको हमने हरे घन कितने दिए हैं, 4। और पीले घन कितने दिए हैं, ये पीले 3 दिख रहे थे, अब इसको 3 दे दिए हैं। कुल कितने हो गए इसके पास, 7 हो गए हैं। ऐसे कोई और बच्चा बताए, कोई आ जाओ बेटा, एक तुम ही आ जाओ, बढ़ो। देखो इसमें कितने घन हैं, 4 किस रंग के, पीले। तो 4 मैंने हिमांशु को दे दिए हैं, 4 घन, पर लिखने पहले बोर्ड पे। अब आ गई है हमारी हिमांशी दीदी, आ गई है। इसमें 3 हो गए, कितने दिए हैं, 4 दे दिए हैं, पीले घन दे दिए हैं। उसके बाद क्या दिया, 3 दे दिए हैं हरे घन। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 7। देखो समझ में आ गया, यानी क्या हो गया बेटा, हम अगर यहाँ पे 4 में 3 जोड़ें या 3 में 4 जोड़ें, सामने देखिए इधर, लो हो गया बेटा, जो बैठो। 4 में चाहे 3 जोड़ें, कितना उत्तर आ रहा है, 3 में 4 जोड़ने पर, यानी संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उसका योगफल नहीं बदल रहा है। चाहे पहले प्रत्युष को 4 हरे घन दिए थे, फिर 3 पीले घन दिए, हिमांशु को 3 हरे घन दिए हैं, उसके बाद 4 पीले घन दिए हैं, तो भी 7 ही आ रहा है। यानी संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उसका योगफल समान आ रहा है, या यूं कह रहे योगफल नहीं बदल रहा है। समझ में आ गया, यानी हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में संख्याओं का योग करते वक्त क्रम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसी को संख्या रेखा पे बनाना हो, प्रत्युष के लिए संख्या रेखा क्या बनेगी, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। 0 शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 1
2 3 4 5 6 7 8, बाकी 9, आगे तक जाएगा ये। अब देखो प्रत्युष के पास पहले एक भी घन नहीं था, फिर 4 घन हुए, तो यहाँ पे 4 पे आ जाओ। ठीक, फिर कितने घन मिले उसको? पीले मिले हैं 3, और कहाँ पे आ जाएगा ये? 7 पे। तो फाइनली हम कहाँ पहुंच रहे हैं? 7 पे पहुंच गए हैं कुल मिला के। सही है। अब अगर हिमांशु की बात आती है, तो हिमांशु को क्या था भाई? पहले 3 घन दिए थे, है ना? पहले कितने घन दिए हैं? 3। पहले 3 पे गए हैं। ठीक, उसके बाद 3 के बाद 4 पीले घन दिए थे। कितने हो गए? 7 हो गए। संख्या रेखा पर भी समान आ रहा है, घन के माध्यम से भी देखा था समान घन 7 घन थे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर किसी 2 पूर्ण संख्याओं के योगफल में क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, या ये कह लीजिए इसका योगफल समान आता है, इसका योगफल समान आता है, यह योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। समान योगफल, है ना? प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्या हो गया है? योगफल समान रहता है। तो यह क्या हो गया है? यह है योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रम विनिमय प्रगुण। आज 2 शब्द सीखे हैं, एक संवरक प्रगुण, एक क्रम विनिमय प्रगुण। सही है। क्या सीखा हमने आज? संवरक प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण। कोई डाउट किसी को? सबको याद होना चाहिए। सही है। तो ये आपके आज हमने पूर्ण संख्याओं में संवरक प्रगुण देखा है और क्रम विनिमय प्रगुण देखा है। अगले आने वाली कक्षाओं में और प्रगुण देखेंगे। इस पर आधारित आप प्रश्न देखिएगा, इन दोनों को पढ़ के आइएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।